नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं और पूरा देश उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को इस वजह से बुरा भला कहता है, इस वजह से उसकी खिंचाई करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती चली गई है। वहाँ पे गुंडा राज आ चुका है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब एक सर्वे हुआ था तो उसमें भी यही सामने आया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चों पे अत्याचार होते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। इस देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हत्याएं भी होती हैं। मगर पिछले दिनों, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक आंकड़ा, एक सर्वे लेकर आए थे जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का बता रहे थे, पूरे देश के हिसाब से क्यों नहीं बता रहे थे कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हत्याएं कौन से राज्य में होती है। गोदी मीडिया का एक चैनल भी ये बता रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस देश में एक ऐसे सीएम हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे, उन्हें सबसे ज़्यादा नंबर दिए हैं। कौन सी जगह पर जाकर इस चैनल ने वोटिंग कराई थी? आरएसएस के मुख्यालय में, क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय में ही योगी आदित्यनाथ को सबसे ज़्यादा वोट पड़ सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, आप खुद जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत कैसी है, वहाँ पे किस तरह का गुंडा राज छाया हुआ है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की ज़ुबान भी ये कबूल करने लगी है कि कुछ तो कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है, कुछ तो उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। यानी गुंडा राज, हत्याएँ, अपहरण, ऐसे जो भी जितने भी क्राइम हैं वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर माना है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर हुई है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे। शायरी जानता नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। तो सुना आपने, योगी कह रहे हैं कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिरी होंगी जिसकी वजह से उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है या उन पर आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन शब्दों से आप ये ज़रूर समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ भी ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गुंडा राज है, कुछ तो जंगल राज है, जिसकी वजह से उन्हें बुरा भला या उन पे आरोप लगाया जा रहा है, जो कि लाजमी भी है क्योंकि आप मुखिया हैं तो आप पर ही आरोप लगेगा। लेकिन इसकी अगली लाइन देखिए, इसकी अगली लाइन में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इसके ज़िम्मेदार कुछ और लोग हैं। मतलब जो कुछ हो रहा है आज, वो उससे बड़े गुंडे थे, यानी उनके राज्य में उनसे बड़ा जंगल राज था। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम आपको आगे की बातें बताते हैं। लेकिन महोदय, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस समन की रहनुमाई का। तो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ किस तरह से अपना दामन बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ को ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि चाहे वो मायावती की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार हो। आपसे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उनको इसीलिए जनता ने नकारा था क्योंकि उन्होंने आप पर ज़्यादा उम्मीद लगाई थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर यूपी में गुंडा राज है, जंगल राज है, तो आप आकर उसे ठीक करेंगे। और आपने भी आने से पहले यही वादे किए थे, यही दावे किए थे कि यूपी से जंगल राज ख़त्म होगा। मगर आपको आने के बाद भले अखिलेश यादव की सरकार से या आप जो आंकड़ा दे रहे हैं या गोदी मीडिया जो आंकड़ा दे रही है उसमें आपने बेहतर काम किया हो, लेकिन देश के अगर आंकड़े देखें तो उसमें आप योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फेल हैं। अगर देश के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश की हालत सबसे बुरी है और आपको ये मानना पड़ेगा। पूरे देश की जनता जिस तरह से मान रही है उस तरह से योगी आदित्यनाथ को मानना पड़ेगा। और उनके इस शब्द को अगर देखें तो वो ये मान भी चुके हैं। आपकी आवाज